नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बनारस से रीवा एयरपोर्ट का किया वर्चुअल उद्घाटन। मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री रहे उपस्थित। रीवा में एक बार फिर वीआईपी मूवमेंट के बीच शहर में खुलकर हुआ हथियारों का प्रदर्शन। थाने के सामने दो गुट आपस में भिड़े और चोरी की शंका में पूछताछ करने आए सेक्रेटरी ने 60 वर्षीय महिला आदिवासी को बुरी तरह पीटा। इलाज के दौरान हुई मौत। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रीवा में एयरपोर्ट का बनारस से वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज बनारस से राष्ट्र को 6,700 करोड़ की 23 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री ने काशी से रीवा एयरपोर्ट का भी लोकार्पण वर्चुअल रूप से किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल रीवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। इस अनुपम सौगात से विंध्य क्षेत्र और मध्य प्रदेश के विकास को और अधिक गति मिलेगी, साथ ही आवागमन भी अत्यधिक सुगम हो जाएगा। लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के साथ किया। उद्घाटन अवसर पर क्या कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित अन्य मंत्रियों ने, जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं कार्यक्रम स्थल रीवा के नवनिर्मित एयरपोर्ट की ओर। दिन के पहले स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से गांव-गांव में प्रधानमंत्री जो सड़क बनी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। ये बदलते दौर में गांव में भी विकास नहीं करने देते, शहर में भी विकास नहीं। पता नहीं कौन सी थ्योरी है। कांग्रेस के लोग सरकार बनाते हैं, लेकिन सरकार बनाने के बाद इतने छोटे रंग के हो जाते हैं कि विकास से कोई लेने देना नहीं। इसीलिए मैं कभी कभी सोचता हूं, आप अंदाज लगा लो कि आप दिल्ली में बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष पता नहीं क्या क्या, लेकिन खुद दिल्ली में लड़ने से डरते हैं। अरे भैया, तुम दिल्ली के नेता हो, तुम्हारी 4 पीढ़ी से दिल्ली के नेता रहे, लेकिन आप बताओ अपना घर छोड़ के बाहर क्यों लड़ते हो? क्योंकि घर वाले भरोसा नहीं करते। दिल्ली पूरा सुपड़ा साफ कर देती है, जितनी जिताती है पूरी भाजपा को जिताती है। मुझे इस बात की आनंद है। अभी बड़ी मुश्किल से इस चुनाव में कह रहे हम तो बिल्कुल बाल रह गए। अरे बाल कैसे रह गए? आप बताओ, दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है और 7 की 7 सीट कांग्रेस सभी हारी। अब इसको जीतना बोलते कि हारना बोलते हैं, अंधेरे में भी दिख रहा है क्या हो रहा है। उसके बाद भी समझ में नहीं आएगी। पप्पू तीसरी बार भी हरियाणा में फेल हो गया, उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से दीप प्रज्वलित रीवा एयरपोर्ट के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज परिसर में ही आगामी 23 अक्टूबर को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के संबंध में उद्यमियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज रीवा एयरपोर्ट परिसर में आयोजित बैठक में रीवा संभाग के उद्यमियों से आगामी 23 अक्टूबर को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एवं औद्योगिक निवेश को लेकर संवाद किया। कई उद्यमियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण व अधिकारी उपस्थित रहे। अच्छे 2 नए औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हुए जो अपने आप में बहुत सुंदर है दिखने में, पर निवेदन यह है कि जो हमारा पुराना सपना चोरी की शंका में पूछताछ करने आए अबेर ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी ने 60 वर्षीय महिला को बुरी तरह पीटा, जिसकी इलाज के दौरान आज मौत हो गई। 14 अक्टूबर को कोलगमा थाना अंतर्गत सिजहटा की रहने वाली कौशल्या साकेत से अबेर ग्राम पंचायत के सचिव समीर सिंह द्वारा चोरी के संबंध में पूछताछ की गई, जिस पर कौशल्या ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, जिससे नाराज समीर सिंह ने कौशल्या के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया। जिसके बाद परिजन ने उन्हें सतना ले गए, जहाँ भर्ती कराया। इलाज सही तरीके से नहीं हुआ, जिसके बाद 16 तारीख को रीवा में रेफर किया, जहाँ इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। कौशल्या के पुत्र बेटू साकेत ने बताया कि हम लोग सिजहटा कोलगमा थाना सतना के रहने वाले हैं। जब शिकायत दर्ज कराने गए तो पुलिस ने कहा पहले इलाज के लिए भर्ती करो, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। आप खुद सुनिए क्या कहना है बेटू साकेत का। ये लाठी से अक्कन पट्टी में मारे 5-6 फुआ का, तो माइंड डिस्टर्ब हो गए। भर्ती करने ले आए तो यहाँ ख़त्म हो गई, मेरी मम्मी गुजर गई। मारने वाला कौन है? मारने वाले समीर सिंह। क्या करते हैं? ये कोट अबेर के सिगेटी उगेटी है।
सच हूँ। तो चोरी की शंका में इनके ऊपर हमला किया। जी, चोर कोई दूसरा किए। पूछने लगे मम्मी से, मम्मी बोल दी हम नहीं जानते, तो मारने चालू कर दिए इन लोगों ने। कितने वर्ष की है मम्मी? मम्मी 60 वर्ष की है। काहे से मारे थे? मारे हैं, डंडा से मारे हैं। गाली गुप्ता दे रहे हैं, तुमको जान से अभी आके मार डालूंगा। अच्छा, इसकी रिपोर्ट आप लोगों ने की थी क्या? इसकी रिपोर्ट थाने में गए तो थाने वाले बोले ले जाओ पहले भर्ती करो, फिर इसके बाद कार्रवाई होगी। तो आज ये खत्म हो गई? ख़त्म हो गई। रीवा कब लेके आए थे? रीवा लेकर आए 16 तारीख को। घटना कब हुई? घटना 14 तारीख को हुई, सुबह 7-7:30 बजे। पहले वहीं इलाज कर रहा? पहले सतना में इलाज किए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा बेटू साकेत। निवासी? वहीं मामले को लेकर एससी मोर्चा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष खेमराज साकेत ने बताया कि इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन कोलगमा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई पूछने आया और ना ही किसी आरोपी को अभी तक पकड़ा गया। रिपोर्ट दर्ज होना तो दूर की बात है। खेमराज ने कहा कि अगर जल्दी ही कोई कार्रवाई नहीं होती तो लाश को हम एसपी ऑफिस के सामने ले जाकर रखेंगे। सुनिए क्या कहना है कांग्रेस एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष खेमराज साकेत का। नाम का व्यक्ति आपके गांव में है क्या? उसने बताया कि नहीं, हम नहीं जानते इस नाम के व्यक्ति को। उन्होंने गाली गलौज करने लगा कि तुम्हारे गांव का ही व्यक्ति है, तुम बताती नहीं हो। गाली गलौज किए, उसके साथ मारपीट किए। मारपीट के दौरान उसका हाथ पैर दोनों टूट गया और इस घटना की जानकारी कोलगमा थाना देने के लिए लोग गए कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। एक व्यक्ति 4-5 लोग गाड़ी में सवार होकर आए, हमारे घर में मारपीट किए हैं। तो पुलिस के द्वारा जो है तो ना रिपोर्ट की लिखी गई और ना उसमें कोई कार्रवाई की गई। सीधे इनको भगा दिए कि ले जाओ पहले दवाई कराओ फिर रिपोर्ट बाद में करना। इन लोग जिला अस्पताल सतना में इलाज कराए। इलाज के दौरान इनका रेफ़र हो गया, कौशल्या साकेत का रेफ़र हो गया और रीवा आई। रीवा में इलाज चलता रहा, जिसकी कल इलाज के दौरान 12:30 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग जो है तब पोस्टमार्टम का इंतज़ार कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो जाए और पोस्टमार्टम के बाद उसको ले जाके संबंधित थाना में या कि एसपी ऑफिस के सामने रखेंगे कि इतनी बड़ी घटना हो गई। पुलिस ने अभी तक कोलगमा थाना से कोई पुलिस नहीं आई और न कोई बात करने के लिए तैयार है। ये शासन और प्रशासन की घोर लापरवाही है कि एक गांव से दूसरे गांव में दमंग तरीके से लोग आके मारपीट कर रहे हैं और पुलिस जो है तो कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आरोपी को बचाने का पूरी तरह से षड्यंत्र है और अगर हम लोग की सुनवाई नहीं होगी, इसमें आरोपी के ऊपर 302 का मुकदमा नहीं होगा तो हम लोग जो है तो इस बॉडी को ले जाके आज एसपी ऑफिस के सामने रख देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेमराज साकेत है। मैं एससी मोर्चे का कांग्रेस पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ। रीवा में आयोजित 68वें संभाग स्तरीय कबड्डी खेल प्रतियोगिता के पहले दिन आज कई रोमांचक मुकाबले हुए। रीवा में 5 दिवसीय शालेय संभाग स्तरीय कबड्डी खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कल 19 अक्टूबर से हुआ था, जिसके आज पहले दिन 14 और 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। पहले दिन जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, सागर, ग्वालियर व रीवा के खिलाड़ियों ने अपने खेल के जौहर दिखाए। खेल मैदान में बालिकाओं का उत्साह देखते ही बनता था। हर टीम जीत के लिए पूरा दम लगाकर खेल रही थी। आप खुद देखिए इन खिलाड़ियों का उत्साह। अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। मैं सभी का हृदय से बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और सूर्य देवता से भी मैं प्रार्थना करूंगी कि वो थोड़ा तपिश को। सूर्य देवता जी से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि थोड़ी धूप को कम करके रखें और सुनहरी धूप में ये खिलाड़ी आज की प्रतियोगिताओं में संभाग की किन टीमों ने हिस्सा लिया और किसका मुकाबला किससे हुआ, इस संबंध में जानकारी देते हुए बता रहे हैं खेल अधिकारी जीवेंद्र सिंह। आज मैच हो रहा है। आज जिनका मैच हो रहा है मैं कार्यक्रम बता देता हूं आपको कि बालक सीनियर में जबलपुर नर्मदापुरम का मैच होना है, इंदौर सागर का मैच होना है, उज्जैन भोपाल का मैच होना है, ग्वालियर सागर का मैच होना है, नर्मदापुरम जनजाति कार्य विभाग का मैच इस टाइम संपन्न होगा। बालिका सीनियर में भोपाल जनजाति कार्य विभाग, उज्जैन जबलपुर का मैच, शहडोल इंदौर का मैच, नर्मदापुरम रीवा का मैच, ग्वालियर जनजाति कार्य विभाग का मैच संपन्न हो रहा है। बालक
बालिका 14 वर्ष में भोपाल नर्मदापुरम का मैच, जबलपुर ग्वालियर का मैच, रीवा जनजाति कार्य विभाग और उज्जैन सागर का मैच होने जा रहा है। बालक 14 वर्ष में नर्मदापुरम शहडोल, इंदौर विरुद्ध जनजाति कार्य विभाग, रीवा विरुद्ध सागर और इंदौर विरुद्ध जबलपुर का मैच होना है आज। आज इतने मैच है? आज इतने मैच होंगे। ये कितने दिन के चलेगा? ये 5 दिन का है। 19 रीवा में एक बार फिर वीआईपी मूवमेंट के बीच शहर में हथियार लहराने का मामला प्रकाश में आया है। एक ओर रीवा में हवाई पट्टी का उद्घाटन चल रहा था, दूसरी ओर असामाजिक तत्वों ने वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी है। रीवा में आपराधिक तत्वों के बुलंद हौसलों का आज थाने के सामने प्रदर्शन देखा गया, जहां दर्जन भर युवक अवैध पिस्टल लेकर एक दूसरे को मारने पर आमादा थे। एक और लोग पुलिस पुलिस चिल्ला रहे थे तो दूसरी ओर थाने में मौजूद एक मुंशी असामाजिक तत्वों का सामना करने में बेबस दिखाई दे रहे थे। ये पूरी घटना रीवा शहरी क्षेत्र के समान थाने के सामने हुई। सुबह 9 बजे के करीब थाने के सामने दर्जन भर बाइक सवार युवक आए और एक दूसरे से उलझ पड़े। हंगामे की स्थिति उस समय निर्मित हो गई जब युवकों ने पिस्तौल निकाल कर एक दूसरे को मारने का प्रयास किया और इस दौरान कुछ लोग बीच बचाव करने सामने आए तो कुछ लोग पुलिस पुलिस चिल्लाते रहे, लेकिन थाने में पुलिस मौजूद नहीं थी क्योंकि सभी वीआईपी मूवमेंट में व्यस्त थे। थाने में एक मुंशी था जो निकल नहीं पाया। युवक की नज़र कैमरों पर पड़ी, इसके बाद वो वहां से फरार हो गए। विवाद का क्या कारण था ये पता नहीं चल पाया था। सभी कम उम्र के थे, कुछ के पीठ पर बैग लगा हुआ था, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। थाने के सामने किस तरह से पिस्तौल लेकर युवक लोड करने का प्रयास कर रहा है, कुछ लोग पिस्टल छीनने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कैमरे की नज़र से बचने के लिए सभी आरोपी वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस घटना से ये साबित होता है कि रीवा में अपराध का ग्राफ कितना है, आपराधिक तत्वों के मन में पुलिस का कितना खौफ है। थाने में जाओ। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी। फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर
पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अमिलिया सरपंच सचिव के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच में 12 लाख की रिकवरी की गई है। जनपद पंचायत देवधर में ग्राम अमिलिया का मामला है। ग्राम अमिलिया में हमने शिकायत किया था, जिसकी अभी जांच हुई और जांच अधिकारी द्वारा जो जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसके आधार पर 2 साल के कार्यकाल में 12 लाख से ऊपर की रिकवरी आना, साथ ही वहां पर जो पदस्थ हैं सचिव के द्वारा अतिक्रमण, शासकीय जमीन पर अतिक्रमण, और न्यायालय से ये सिद्ध हो चुका है तहसीलदार कार्यालय से कि राजेंद्र प्रसाद तिवारी द्वारा अतिक्रमण किया गया है और उसको हटाने के लिए आदेश भी जारी हो चुका है। लेकिन राजनीतिक दबाव हो या आर्थिक दबाव हो, उनका अतिक्रमण आज तक नहीं हटवाया गया। लगातार अभी ये जो प्रकरण आया है सामने, तो माननीय हाई कोर्ट का स्थगन आदेश होने के बाद भी किसान के पट्टे की भूमि में सरपंच और सचिव दोनों मिलकर के पीसीसी का निर्माण कराए और शासन को जो गाइडलाइन दिए, जो सूचना दी है, वो रिपेयरिंग की जांच में वो पीसीसी नहीं पाई गई 28 मीटर की। उसके बाद भी जनपद कार्यालय देवधर से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं जारी की गई। हम यहाँ जिला पंचायत में भी दिए हैं कि उनका खाता सीज किया जाए। और राजेंद्र प्रसाद तिवारी जो सचिव हैं, वो जहाँ जहाँ रहे हैं, पूर्व में बुदामा में थे, कई लाखों की रिकवरी आज भी पेंडिंग है और उनकी पकड़, राजनीतिक पकड़, आर्थिक पकड़ दोनों होने के कारण निश्चित तौर पर शासन का जो भ्रष्टाचारी विरोधी कार्य है वो प्रभावित हो रहा है और कोई भी उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही नहीं की जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो शासन, मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार की गाइडलाइन है कि सरकारी कर्मचारी किसी भी शासकीय भूमि का अतिक्रमण करते पाए जाते हैं तो उन्हें पद से पृथक किया जाता है। लेकिन ग्राम पंचायत अमिलिया सरपंच सचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी का नायब तहसीलदार का न्यायालय से आदेश जारी होने के बाद भी आज दिनांक तक अतिक्रमण नहीं हटवाया गया, बल्कि जनपद कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों और एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार जो पदस्थ हैं उनके द्वारा और जो शासकीय जमीनें हैं वो भी अतिक्रमण कराई गई हैं। हमारे इसी तरह ग्राम पंचायत अमिलिया में जो सरपंच हैं वेद प्रकाश मिश्रा, उनके द्वारा जो जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है, उनके द्वारा स्वयं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, सरकारी समिति पर अतिक्रमण और सरकारी भूमियों पर जो खेत तालाब योजना आती है किसानों के नाम से, वो सारी सरकारी भूमियों पर उनका और उनके परिवार के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इसकी भी हमने मांग की थी, लेकिन आज दिनांक तक उसकी कोई जांच नहीं हुई और लगातार में कौन लोग हैं, उनका क्या नाम? आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।